बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां शराब घोटाला मामले में आज आरोपियों की पेशी होगी। जेल में बंद आरोपी को आज विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी अनवर ढेबर, अरविंद सिंह, अरुणपति त्रिपाठी की पेशी होगी। त्रिलोक सिंह ढिल्लो भी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। 14 दिन की रिमांड के बाद आज कोर्ट में पेश किए जाएंगे आरोपी। तो देखिए, सभी आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। शराब घोटाले को लेकर लगातार जांच चल रही है और हर दिन नए खुलासे देखने को मिल रहे हैं। कुछ और खुलासे होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो जेल में बंद आरोपी को आज विशेष कोर्ट में पेश करेंगे। आरोपी अनवर ढेबर, अरविंद सिंह, अरुणपति त्रिपाठी की पेशी है और साथ त्रिलोक सिंह ढिल्लो भी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। हम आपको बता दें कि 14 दिन की रिमांड के बाद आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो देखिए, 14 दिन की रिमांड पर लिया गया था और आज 14 दिन की रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया जा रहा है। हमने देखा कि शराब घोटाले में मुख्य आरोपियों के साथ ही कई नाम शामिल होने की जानकारी मिली थी और आगे भी यही उम्मीद जताई जा रही है कि और भी नाम सामने आ सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, शराब घोटाले के आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। हर दिन हम देख रहे हैं नए खुलासे हो रहे हैं, तो क्या उम्मीद आज भी कई खुलासे हो सकते, जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, कई 100 करोड़ रुपए के शराब घोटाला था। उसमें ईडी और ईओडब्ल्यू लगातार पूछताछ कर रही थी और उस पर कार्रवाई की जा रही थी। और याद भी होगा रसिका कि कुछ दिन पहले जो आरोपी है अनवर ढेबर, उनकी संपत्ति को भी अटैच किया गया था। लगभग 200 करोड़ रुपए की संपत्ति को ईडी ने अटैच किया था, जिसके बाद से लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों भी जो अनवर ढेबर हैं, इसके अलावा त्रिलोक ढिल्लो हैं, इसके अलावा अरुणपति त्रिपाठी हैं, वो तमाम लोग जो है वो उनको जो है वो कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद में वो तमाम लोगों को जेल में बंद थे। अब 14 दिन की रिमांड के लिए जो है वो ईडी ने उनको तमाम को पेश किया है और 14 दिन की रिमांड की मांग जो है वो की जा रही है, ताकि जो पूछताछ का दायरा है उस पूछताछ के दायरे को आगे बढ़ाया जा सके और जो तमाम तरीके से बारीकियां हैं जिन पर अभी पूछताछ नहीं हो पाई है, कई ऐसे नए सवाल हैं जिसको तैयार किया गया है, उन सवालों पर पूछताछ करके जो जांच का क्रम है उसे आगे बढ़ाया जा सके। तो 14 दिन की रिमांड की मांग की जा रही है कोर्ट के अंदर। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। निलंबित आईएएस समीर विश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत की कोर्ट में पेशी होगी। प्रोडक्शन वारंट पर कोर्ट में पेश हुए हैं। तो हम आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू दोनों को गिरफ्तार करेगी। ईओडब्ल्यू विशेष कोर्ट से मांगेगी दोनों की रिमांड। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। निलंबित आईएएस समीर विश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत की कोर्ट में पेशी, वहीं प्रोडक्शन वारंट पर कोर्ट में पेश हुए और साथ ही ईओडब्ल्यू दोनों को गिरफ्तार करेगी। ईओडब्ल्यू विशेष कोर्ट से रिमांड मांगेगी। रोहित मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रोहित, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट? ईओडब्ल्यू अब विशेष कोर्ट से रिमांड मांगने की भी तैयारी कर रही है। बिल्कुल, देखिए, कोल घोटाले का मामला है और कोल घोटाले पे कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि रानू साहू और सौम्या चौरसिया को भी ईओडब्ल्यू ने विशेष रिमांड मांगने के लिए कोर्ट में पेश किया था। अब सूर्यकांत तिवारी और समीर विश्नोई को भी कोर्ट पे पेश किया जा रहा है। सूर्यकांत तिवारी मुख्य सरगना है और कारोबारी बताए जा रहे हैं जो इस कोल घोटाले को जो है वो अंजाम देते थे। इसके अलावा उनकी मदद पूर्व आईएएस समीर विश्नोई करते थे। तो वो दोनों को जो है वो पेश किया गया था। ईडी ने अपनी जांच खत्म कर ली है। अब ईओडब्ल्यू ने 17 जनवरी 2024 को एक नई एफआईआर दर्ज की है और उस एफआईआर के बिना पर लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है। अब नए तथ्यों को जानने के लिए ईओडब्ल्यू ने प्रोडक्शन वारंट कल ही कोर्ट में जमा कर दिया था और जिसके बाद आज डेट मिली है और आज हो सकता है कि कोर्ट के फैसले के बाद में ईओडब्ल्यू ये दोनों को, समीर विश्नोई और सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार कर ले और गिरफ्तार करने के बाद में अपने कस्टडी में रख के पूछताछ करे। तो थोड़ी देर में यह फैसला हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से कोल घोटाला हुआ था, कई 100 करोड़ रुपए का कोल घोटाला था जिस पर जांच का दायरा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। ईडी के बाद ईओडब्ल्यू इस पर केस पर एक्टिव नजर आ रही है। ठीक है, अब देखने वाली बात होगी कि ईओडब्ल्यू ने तो कहा है कि रिमांड में लिया जाएगा, उसके बाद और कितने खुलासे होते हैं इस पूरे घोटाले को लेकर, फिर इस पर हम आगे की कार्रवाई पर भी बात करेंगे। तमाम जानकारी के फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया रोहित।
तो देखिए, लॉरेंस बिश्नोई की धमक रायपुर में पड़ चुकी है। रायपुर पुलिस ने लॉरेंस की 4 गुर्गों को जब बड़ी वारदात देने से पहले पकड़ा तो उसके बाद लॉरेंस गैंग बौखला गया। लिहाजा लॉरेंस गैंग ने रायपुर पुलिस को एक धमकी भरा मेल भी भेजा। और इस मेल में क्या लिखा था और पुलिस मामले पर किस तरह जांच कर रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकेशन रायपुर पुलिस का कार्यालय। रायपुर पुलिस को एक मेल मिलता है। दावा किया जा रहा है कि ये मेल मलेशिया से मयंक सिंह ने किया है। वही मयंक सिंह जिसे अंतर्राष्ट्रीय शूटर गैंग का मुखिया बताया जा रहा है। अब इस मेल में क्या है और किस शूटर गैंग की बात हो रही है, इसे हम विस्तार से बताते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले 4 शूटर छत्तीसगढ़ आते हैं। इरादा था 2 कारोबारियों को मौत के घाट उतारने का। पहला कारोबारी झारखंड में कोयले का कारोबार कर रहा है। दूसरा कारोबारी भी झारखंड में ही सड़क निर्माण कंपनी का मालिक है। शूटरों के हिसाब से वो अपने रोड मैप के अनुसार आगे बढ़ रहे थे, लेकिन रायपुर पुलिस इनके मंसूबों पर पानी फेर देती है। रायपुर पुलिस की पुख्ता इनपुट ने इन शार्प शूटरों और इनके सरगनाओं की पूरी सोची समझी साजिश को नेस्त नाबूद कर दिया। जब इन शूटरों की गिरफ्तारी हुई तो इस साजिश का मास्टरमाइंड बौखला जाता है। लिहाजा रायपुर पुलिस को एक मेल प्राप्त होता है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि इस बार तो कारोबारियों को बचा लिया गया, लेकिन अगली बार नहीं बचा पाओगे। मेल के संदेश और शूटरों की गिरफ्तारी ने कारोबारियों के परिवारों में खौफ पैदा कर दिया है। मेल के संदेश से परिवार में दहशत का माहौल है। अब जब विस्तार न्यूज को इस ईमेल की भनक लगी तो रायपुर पुलिस से संपर्क किया गया, परंतु पुलिस की ओर से कोई पुष्टि या जानकारी नहीं मिल पाई। मेल में संदेश बड़े सख्त लहजे में लिखा गया है। साफ साफ धमकी दी गई है कि अगली कोशिश में कारोबारियों के परिवार से किसी एक सदस्य को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यही नहीं, कारोबारियों से दुश्मनी की वजह भी बताई गई है। वजह सिर्फ और सिर्फ ईगो हर्ट होना बताया जा रहा है। ईमेल के माध्यम से कारोबारियों के इशारे पर अमन साव के गिरोह की षड्यंत्र पूर्वक गिरफ्तारी करवाई गई। बस इसी से आहत होकर शार्प शूटरों के माध्यम से कारोबारियों को मौत के घाट उतारने की बात कही जा रही है। मेल के ये सारे संदेश अमन साव के बताए जा रहे हैं। अब ये अमन साव कौन है, कैसे इसे कुख्यात अपराधी का तार लॉरेंस से जुड़ा है, ये भी जान लीजिए। अमन साव झारखंड का कुख्यात अपराधी है। आपराधिक गिरोह का इसका लंबा जाल है। अमन गैंग के ज्यादातर शूटर झारखंड और बिहार समेत देश की अलग अलग जेलों में बंद हैं। यही कारण है कि इसने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के हैंडलर से संपर्क किया, जो मलेशिया में बैठकर भारत में पूरे काले कारनामे को अंजाम देता है। छत्तीसगढ़ के दोनों कारोबारियों की सुपारी मलेशिया में बैठा मयंक ने ही शूटरों को दिया। इसी हैंडलर ने शूटरों को इंदौर में सेंधवा से पिस्टल और मैगजीन दिलवाई, फिर तय प्लान के मुताबिक रायपुर भेजा। लेकिन रायपुर पुलिस चौकन्नी थी, शार्प शूटरों की यहाँ एक नहीं चलने दी। उन्होंने एक बड़ी सफलता पाते हुए जो 4 शूटरों को गिरफ्तार किया है, जो यहाँ 2 अलग अलग व्यापारी घराने के व्यक्तियों पे हमला करने के लिए आए थे। और इस ऑपरेशन में काफ़ी मेहनत की गई। कई दिनों तक ये ऑपरेशन चला, जिसमें हमारी टीमें राजस्थान, झारखंड में भी थी और वहाँ से भी अपराधियों को पकड़ के लेके आई है। आपको बता दें, इससे पहले भी इन कारोबारियों के स्टाफ और ऑफिस पर हमले किए जा चुके हैं, लेकिन केस दब गया था। कुछ दिन पहले कारोबारी को इंटरनेट के माध्यम से धमकी भी मिली थी, परंतु पुलिस को कुछ भी नहीं बताया गया था। इस बार तो कुख्यातों का मंसूबा कारोबारियों पर मैगजीन खाली करने का था। लिहाजा इसको लेकर शार्प शूटरों को निर्देश भी जारी किए गए थे। फिलहाल पुलिस इस तमाम मामले पर हर एंगल से जांच करने में जुट गई है। रायपुर पुलिस मामले को इतनी गंभीरता से ले रही है कि बिश्नोई और अमन साव को रायपुर लाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। रायपुर प्रशासन की इतनी सख्ती के बाद देखना दिलचस्प हो जाता है कि ऊंट किस ओर करवट लेता है। इसमें हम लोग अब अपडेट के रूप में आपको मैं बताऊं कि इसमें जो मेन मास्टरमाइंड है उसके पीछे भी हम लोग लगे हुए हैं। इसमें एक व्यक्ति जो है मयंक सिंह, उसके पीछे भी, और अमन साहू जिसके नाम पे ये सब कुछ हुआ है, उसके भी आपराधिक रिकॉर्ड, उससे रिलेटेड जो जानकारी हम लोगों ने मांगी है और उसको जांच में शामिल कर रहे हैं। झारखंड की ATS के साथ भी हम लोग संपर्क में हैं। आने वाले समय में इसमें और कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी।
लॉरेंस बिश्नोई और अमन साव दोनों ही जेल में बंद है और जेल में बंद रहने के साथ में इन्होंने इंटरनेशनल स्तर पर इसकी प्लानिंग की थी और प्लानिंग करने के बाद में अपने 4 शार्प शूटरों को यहां भेजा था। हालांकि पुलिस ने इनके मंसूबे को नाकामयाब किया। अब पुलिस इनके चैट के माध्यम से तमाम तरीके से जांच पड़ताल कर रही है और माना यह जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई और अमन साव को भी पूछताछ करने के लिए रायपुर पुलिस यहां पर छत्तीसगढ़ ला सकती है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। तो देखिए, लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे जो कि छत्तीसगढ़ के कई ऐसे उद्योगपतियों को धमका रहे थे, डरा रहे थे और उसके बाद डिप्टी सीएम अरुण साहब ने जांच के आदेश दिए और बड़ा खुलासा हुआ। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और उसके बाद तैयारी है लॉरेंस बिश्नोई को छत्तीसगढ़ लाने की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मृगेंद्र, लगातार हम देख रहे हैं कि पुलिस का एक्शन इस पूरे मामले को देखने को मिल रहा है और अब पुलिस को ही ये गैंग धमकी दे रहा है। देखिए, जो मेल आया है बहुत खतरनाक और कड़े शब्दों में लिखा गया मेल है, जिससे पुलिस बेचैन है। पुलिस को मेल कहां से किया गया है, किसने किया है, उसके पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहे हैं। पुलिस तलाश कर रही है कि आखिर ये मेल कहां से आया है। हालांकि मेल के अलग अलग सोर्सेज बताए जा रहे हैं कि कहीं झारखंड से किया गया है, पंजाब से किया गया है, दुबई में बैठकर किसी ने किया है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने यही है कि जो मेल में कहा गया है कि कारोबारियों को निशाना साधा जाएगा, उनको मारा जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। इससे पुलिस की मुश्किलें थोड़ा बढ़ती नजर आ रही हैं। जी, पुलिस की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि लोगों में पुलिस का खौफ ही खत्म हो चुका है। जिस तरीके से इस तरह की मेलबाजी हुई है, जिस तरीके से उसमें धमकी दे गए हैं, बहुत लोग हो सकता है कि इस गुर्गे में कोई रायपुर से ही बदमाशी कर रहा हो या छत्तीसगढ़ का ही हो। सवाल कई तरह के ये भी खड़े हो जाते हैं मृगेंद्र कि बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस को धमका रहे हैं। जी, आपने बहुत सही कहा कि बदमाशों के हौसले बहुत बुलंद हैं और छत्तीसगढ़ में क्योंकि उनका नेटवर्क है, वो पहले से ही रेकी किए हैं, कारोबारियों को निशाना साधना चाह रहे हैं। उसमें 2 प्रमुख कारण हैं जो कारोबारियों को टारगेट करना चाह रहे हैं। उनका ये आरोप है कि लॉरेंस बिश्नोई और इन लोगों को परेशान कर रहे थे कारोबारी, सेंट्रल की जांच एजेंसियों के साथ मिलकर और तमाम चीज़ों से। दूसरा, जो ये लोग करना चाह रहे हैं उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि वो पैसे की भी डिमांड कर रहे हैं। पैसा उनका वसूली करना मुख्य उद्देश्य है। तो ये 2 चीज़ें हैं और इन दोनों चीज़ों पर पुलिस को अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस के पास मेल आने के बाद कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहे हैं। जी ठीक है, इस खबर पर आगे भी चर्चा करेंगे मृगेंद्र। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रायपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रदेश में 1460 महतारी सदन बनाए जाएंगे। प्रत्येक महतारी सदन के लिए 25 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। महतारी सदन में महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। बीजेपी छत्तीसगढ़ में पोस्टर जारी की है। तो देखिए, बीजेपी छत्तीसगढ़ ने एक पोस्टर जारी किया है जिसपे ऐलान किया गया है कि महतारी सदन का निर्माण महिलाओं के लिए किया जाएगा और जिसके लिए 25 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे और साथ ही 1460 महतारी सदन प्रदेश में बनाए जाएंगे, जहां पर महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। रायपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी का कांग्रेस पर एक और कार्टून अटैक देखने को मिला है। महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। कांग्रेस कार्यालय में महिला अपमान का बनाया पोस्टर कार्टून। तो देखिए, कार्टून वॉर कुछ दिन से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच में जारी है। बीजेपी ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस में होता था महिलाओं का अपमान, बीजेपी में मिली सुरक्षा और सम्मान। तो कार्टून पोस्टर फिर एक बार जारी है। रायपुर से खबर है, जहां मंत्रियों के गुड गवर्नेंस की लगेगी मास्टर क्लास। हम आपको बता दें कि आईआईएम देगा मंत्रियों को ट्रेनिंग। 31 मई को होगी ट्रेनिंग। राज्य के विकास और सिस्टम के स्किल डेवलपमेंट की चर्चा होगी। योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन और मैनेजमेंट के सिखाए जाएंगे गुण। साथ ही ग्रामीण और सुदूर अंचलों के विकास पर भी पूरा फोकस रहने वाला है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार गुड गवर्नेंस की दिशा में लगातार कदम उठा रही है।
छत्तीसगढ़ में मंत्रियों को अच्छा शासन चलाने के लिए गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि मंत्री समय रहते सही फैसले लेकर लोगों को उनकी समस्याओं से निजात दिला सकें। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कल्याणी 30 मई से शुरू होकर 2 जून तक चलने वाला है। इस दौरान सरकार के अधिकांश मंत्रियों को ट्रेनिंग में उपस्थित होना होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट में ब्रजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, दयाल दास बघेल, केदार कश्यप अनुभवी मंत्री हैं। इसके अलावा टंकराम वर्मा, लक्ष्मी राजवाड़े, श्याम बिहारी जायसवाल और लखनलाल देवांगन नए मंत्री बनाए गए हैं। ट्रेनिंग के बारे में जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मंत्रियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है। ये आईएम को एजेंसी बनाया गया है गुड गवर्नेंस पर ट्रेनिंग के लिए, और इसमें देश भर के बहुत ही ख्याति लब्ध विद्वान टॉक करने के लिए आएंगे और देश के जिस भी फील्ड एक्सपर्ट हैं, चाहे एजुकेशन में, हेल्थ में, गवर्नेंस में, जैसे कि अभी नाम आ रहा है नीति आयोग के सीईओ रह चुके अमिताभ कांत साहब का, जिन्होंने नीति आयोग में भी बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा उन्होंने केरल में गॉड्स ओन कंट्री के रूप में टूरिज्म को प्रमोट करने का बहुत बड़ा काम आईएएस रहते हुए किया था। अभी नाम आ रहा है सुब्रमण्यम जी का, जो कि जम्मू कश्मीर का बहुत एक्सपीरियंस है। छत्तीसगढ़ काडर के आईएएस हैं। ये सब हम सब के लिए गर्व की बात है। विनय सहस्त्रबुद्धे जी का भी शायद नाम आ रहा है। वो भी व्यक्तित्व विकास और प्रशिक्षण के लिए ख्याति लब्ध जो संस्थान है पुणे का प्रबोधिनी, उसके संस्थापक और उसको आगे ले जाने वाले लोगों में से महत्वपूर्ण हैं। तो एक सभी मंत्रीगणों को एक बेहतर एक्सपोजर होगा गवर्नेंस का, और आने वाले समय में बेहतर करने के लिए हम सब लोग और अच्छे तरीके से तैयार होंगे। आखिर क्या खास होगा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, वो भी जानिए। छत्तीसगढ़ के मंत्री बनेंगे स्टूडेंट। योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन सिखाया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट में होगा फोकस। डेवलपमेंट और आईटी संबंधित दी जाएगी ट्रेनिंग। आदिवासियों ग्रामीण इलाकों में विकास की होगी ट्रेनिंग। अधिकारियों की गलत सलाह से कैसे बचें, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं कांग्रेस के इस मामले में कहना है कि शायद 5 महीने में ही सरकार के सुशासन की पोल खुल गई है। छत्तीसगढ़ के मंत्री और बीजेपी नेताओं का एक ही काम रहा है, कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार करना। प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों का आतंक दिख रहा है। हर विभाग में बिना लेन देन के कोई काम नहीं हो रहा है, तो गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग की आवश्यकता तो इनको है ही, लेकिन ये जनता से अगर मुलाकात नहीं करेंगे, जनता की समस्याओं को सुनेंगे नहीं, तो कितने भी ट्रेनिंग कर ले, कितने भी इनको प्रशिक्षण दिया जाए, इनको काम तो वही करना है, कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार करना। और आज स्पष्ट हो गया है कि 15 साल भाजपा के जो सरकार था, जिस प्रकार से अराजकता का माहौल था, 5 महीने में दिख रहा है। और कांग्रेस शासनकाल के दौरान जो गुड गवर्नेंस था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब देखना ये होगा कि जब 4 जून के बाद आदर्श आचार संहिता खत्म होगी और नए सिरे से विभागों के कामकाज शुरू होंगे, तो ऐसे में मंत्रियों को इस ट्रेनिंग का कितना लाभ मिल पाता है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। पेंड्रा के प्राथमिक शाला विशेष पे सहायक शिक्षिका के पद पर पदस्थ अलका बुनकर को निलंबित कर दिया गया। शिक्षिका को काम में लापरवाही और अनियमितता बरतने के चलते सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि शिक्षिका स्कूल नहीं आती थी, वहीं छात्रों से मारपीट और शिक्षकों से वाद विवाद भी करती थी। साथ ही शिक्षिका पर राष्ट्रगान का सम्मान न करने का आरोप है। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच कर कार्रवाई की है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की बेटी साइंस और टेक्नोलॉजी की जानकारी लेने जापान जाने वाली है। दरअसल छत्तीसगढ़ की 3 छात्रों को जापान भेजने का निर्णय लिया गया है। इन 3 छात्राओं में से एक कोरिया की है, जिसे 17 वर्षीय प्रगति शामिल है। जब प्रगति सिंह का चयन इस कार्यक्रम के लिए हुआ तो आसपास के क्षेत्र में हर्ष का माहौल रहा। आपको बता दें कि जापान साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी की ओर से 16 से 22 जून तक साकुरा विज्ञान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और समग्र शिक्षा कार्यालय के माध्यम से छत्तीसगढ़ के 3 छात्राओं के साथ सुपरवाइजर की टीम जापान जाएगी, जो कि 7 दिन तक रोबोटिक टेक्नोलॉजी की जानकारी हासिल करेगी।
बहुत खुश हूँ कि मैं जापान जा रही हूँ और ये सोचकर बहुत खुश हूँ कि वहाँ रोबोटिक टेक्नोलॉजी के अलावा साइंस से जितने भी रिलेटेड हैं उनकी जानकारी हम लोग को मिलेगा। वहाँ की मैडम है ना, हाँ, कस्तूरबा की, वो मेरे को बताया कि तुम्हारा बेटी जापान जाएगी। तो मैं बोला ठीक है भाई, काहे के लिए जाएगी? शासन की ओर से जाएगी। ऐसे मेरे को बोला तो मैं कहा ठीक है भाई, शासन जब भेज रही है तो मेरे को मना करे से तो कोई फायदा नहीं है। गरियाबंद में मेहनताने में कटौती से नाराज मजदूरों ने हंगामा किया, जहां काम बंद कर एकजुट हो गए मजदूर और रोजगार गारंटी के काम में नहीं मिल रहा था मेहनताना, जिससे नाराज होकर ग्रामीणों ने काम बंद किया। फिंगेश्वर ब्लॉक के ग्राम पंचायत रोबा के हैं ये सभी मजदूर। तो देखिए, सरगुजा क्षेत्र में नौतपा के दौरान बिजली की समस्या गंभीर हो गई है। क्षेत्र में 40% बिजली की खपत बढ़ने के बाद व्यवस्था एकदम लचर बनी हुई है। इन तमाम मामलों के बावजूद बिजली विभाग की लापरवाही व्यापक तौर पर सामने निकल कर आ रही है। क्षेत्र से लगातार बिजली गुम होने की समस्याओं से लोगों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। इन परेशानियों से निजात पाने के लिए बीजेपी के पार्षदों ने बिजली विभाग के अफसरों से मुलाकात कर समस्या दूर करने की मांग की है। डिमांड हर जगह बढ़ा है। उसी अंबिकापुर में जनरली इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, जो अभी 44 से 45 डिग्री टेम्परेचर होने के कारण यहाँ खपत बढ़ गया है। हमारा नॉर्मल डे में जो पूरे ज़िले का बिजली लगभग 90 मेगावाट का रिक्वायरमेंट होता था, आज वो 120 मेगावाट के आसपास पहुंच गया है। इस तरह से हमारा खपत नॉर्मल डे से 30 से 40% का खपत बढ़ गया है, जिसके कारण हमारा फ्यूज कॉल, सेक्शन, डीओ, ट्रांसफार्मर फेल की संख्या बढ़ा है, केबल जलने की शिकायतें ज़्यादा आ रही है, इसलिए समस्या बढ़ी है। तो देखिए, मौसम विभाग ने 21 राज्यों में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में कल से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। नौतपा के 6 दिन के लिए रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के 3 संभागों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 31 मई से प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। देखिए, विज्ञानी संजय जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, किस तरह की स्थिति आगामी दिनों को लेकर देख रहे हैं? देखिए, आज जो है हीट वेव की जो अलर्ट जारी किया हुआ है, तो वो येलो अलर्ट है, वो आज वर्तमान रहेगा। लेकिन कल से जो है तापमान में थोड़ा 1 डिग्री की गिरावट आएगा, लेकिन जो गर्मी से राहत मिलने वाला नहीं है। और ये जो है सेंट्रल और नॉर्थ छत्तीसगढ़ में वर्तमान रहेगा। और बस्तर संभाग में जो है टेम्परेचर 40 से कम रहने की संभावना है। और जो 1 जून से जो है बस्तर में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। सर, नौतपा के 4 दिनों को छोड़ दिया जाए तो 5वें दिन टेम्परेचर यानी कि कल जो है वो टेम्परेचर 1 डिग्री का गिरावट दर्ज की गई। आगे भी गिरावट दर्ज रहेगा या टेम्परेचर में भारी उछाल रहेगा? नहीं, टेम्परेचर में उछाल नहीं रहेगा, थोड़ा गिरावट हो जाएगा 1 डिग्री का। जैसे अभी 45 के आसपास रायपुर में चल रहा है, तो 44, 43 ऐसा करके 6 जून तक रहेगा। यानी इसमें भारी गिरावट भी नहीं होगा और वृद्धि होने की संभावना नहीं है। प्री मानसून एक्टिविटी को लेकर क्या स्थिति है सर? कब तक पहुंचेगा, किस तरह का? नहीं, प्री मानसून तो चल ही रहा है। अभी मानसून आने की समय है। अभी वो 1 जून जो केरल में मानसून का डेट रहता है, नॉर्मल डेट रहता है, तो उसके आसपास की आने की डिक्लेरेशन होने की संभावना है। आज या कल डिक्लेयर हो जाएगा। और जो बस्तर की जो 13 तारीख नॉर्मल डेट रहता है, तो वो 13 के आसपास ही मानसून दस्तक दे सकता है। बिल्कुल, देखिए 13 तारीख के आसपास मानसून बस्तर में दस्तक दे सकता है, लेकिन उससे पहले गर्मी से बड़ी राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी। हालांकि कल से जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज किया जाएगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर।